गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। आज हम इसे रिवीजन करेंगे। एट द ग्लांस द इनपुट प्रोसेस, आउटपुट साइकिल एंड सम मोर एग्जांपल ऑफ आईपीओ साइकिल। हम इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल के बारे में जानेंगे और कुछ और एग्जांपल जो आईपीओ साइकिल पे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। यू हैव लर्न दैट अ कंप्यूटर दैट हैज़ मेनी पार्ट। आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कंप्यूटर में मेनी पार्ट्स होते हैं। डू यू रिमेंबर? आपको याद है? लेवल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नीचे जो दिए गए हैं कुछ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दिए गए हैं जो आप जानते हो, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हो, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट दिया है द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के बारे में जानेंगे। व्हेन योर मदर प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ बनाना शेक फॉर यू। जब आपकी मदर आपके लिए बनाना शेक का ग्लास तैयार करती हैं। सी फॉलो 3 मेन स्टेप। देखिए वो 3 स्टेप वो फॉलो करती हैं, 3 स्टेप से बनता है। फर्स्ट दिया है इनपुट। फर्स्ट द पुट ऑफ द बिल्ड बनानास। पहले हम बनानास को छिलके उतारेंगे, फिर मिल्क एंड शुगर इनटू द ब्लेंडर। फिर उसमें हम मिल्क डालेंगे और फिर शुगर डालेंगे ब्लेंडर में। दीज थिंग यू पुट इनटू द सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट। और फिर हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। जो चीज़ हम उसमें डालते हैं या देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे करता है? नेक्स्ट द स्टार्ट द ब्लेंडर। जब हम ब्लेंडर को स्टार्ट करते हैं, द ब्लेंडर मिक्स द बनाना शुगर एंड मिल्क थ्रोली। तो वो ब्लेंडर बनाना, केला, शुगर, शक्कर, मिल्क और दूध को तीनों को मिक्स कर देता है। व्हाट डू यू द इनपुट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जो आप इनपुट डाले हुए इसमें वो इसे प्रोसेस करता है, तीनों चीज़ों को मिक्स कर देता है। थर्ड दिया है आउटपुट। बदले में आपको क्या मिलता है? फाइनली अ डिलीशियस बनाना शेक कम आउट फ्रॉम द ब्लेंडर। फिर क्या होता है? एक अच्छा डिलीशियस बनाना शेक ब्लेंडर से बाहर आता है, रेडी फॉर ड्रिंकिंग, और वह पीने के लिए रेडी रहता है। व्हाट डू यू गेट द एंड इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, सॉरी आउटपुट। व्हाट डू यू गेट इन द एंड इज कॉल्ड आउटपुट। आपको ये सारे प्रोसेस के बाद आपने पहले इनपुट दिया, फिर प्रोसेस किया, उसके बाद आपको आउटपुट मिला। इन द सेम वे, इसी तरह डू एनी वर्क इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी ऐसे वर्क होता है, कोई भी वर्क आप इस तरह से करते हो। यू हैव टू फॉलो दिस 3 सिंपल स्टेप। और इसके बारे में 3 सिंपल स्टेप दिया गया है। फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट। व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल, और इसे हम आईपीओ साइकिल कहते हैं। आई स्टैंड फॉर इनपुट। इनपुट जो होता है आई पे स्टैंड होता है, पी स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। इनपुट द कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा, वर्ड्स, पिक्चर और साउंड्स एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। जब भी हम कंप्यूटर में डाटा, वर्ड्स, पिक्चर, साउंड और इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे हम इनपुट कहते हैं। दीज आर पुट इनटू द कंप्यूटर बाय इनपुट। जो भी हम कंप्यूटर में पुट करते हैं या देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, उसे हम इनपुट कहते हैं। जो भी हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं उसे देते हैं। इनपुट डाटा हमने 2 और 3 दिया, इंस्ट्रक्शन में कर दिया ऐड। ठीक है, हमने 2 और 3 इनपुट किया और इंस्ट्रक्शन में दिया ऐड। अब कंप्यूटर जो है प्रोसेस करेगा। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क ऑन द इनपुट यूजिंग इंस्ट्रक्शन। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू जो है वो इस इनपुट पर जो आप एडिशन दिए हो इस पर वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा और 2 + 3 इसे ऐड करेगा। नेक्स्ट आउटपुट। अब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? द इंफॉर्मेशन वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। जो आप इंफॉर्मेशन पुट किए हो इनपुट में उसे प्रोसेस करेगा,
फिर वो आपको आउटपुट में देगा, उसे आउटपुट कहते हैं। पहले आप इनपुट डालोगे, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उसे हम आउटपुट कहते हैं। दिस इज़ शोन बाय आउटपुट डिवाइस सच द मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। और जो आउटपुट होगा वो हमें मॉनिटर के स्क्रीन पर, प्रिंटर से और प्रोजेक्टर पे मिलता है या फिर हम उसको देखते हैं। जैसे कि 2+3 हमने इंस्ट्रक्शन डाला था ऐड करने के लिए, प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें 2+3 = 5 आंसर आउटपुट में मिला। यहाँ सम मोर एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो, सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द IPU साइकिल के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनपुट में, आउटपुट में, प्रोसेस में और आउटपुट में। ठीक है, इसमें इतना डाटा दिया गया है 4, 2, 6, 1। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऐड दिस नंबर, इन नंबर को ऐड करना है। तो देखिए 4 + 2 = 6, 6 + = 6, 12 + 1 = 13, 6 + 6 = 12 होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट में, आउटपुट में क्या देगा? 13। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा। यहाँ दिया है कुछ गर्ल्स के नाम दिए हैं, कविता, पिंकी, पीनू, अनीता, सोनिया, तन्वी। ठीक है बेटा, इससे हम को करना है इंस्ट्रक्शन द अरेंज। इंस्ट्रक्शन में दिया अरेंज द नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इन नामों को हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करना है। ठीक है बेटा, तो हम प्रोसेस में आएंगे, द नेम आर गेटिंग अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और प्रोसेस में हम इसे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे। इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, फिर आउटपुट में हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर से लिखेंगे। फर्स्ट लेटर ए आता है तो अनीता को लिखेंगे, सेकेंड लेटर बी आता है तो बीनू को लिखेंगे, सी, डी, ई, एफ, जी ये नहीं सारे लेटर्स दिए हैं, उसके बाद के आता है, कविता लिखेंगे। इसी तरह सारे नाम को सीरियल वाइज लिखेंगे जिसका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिकल आता हो। ये हमें आउटपुट मिला है अल्फ़ाबेटिकल लेटर से। उसी तरह नीचे भी दिया गया है, डाटा दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, काउंट द नंबर ऑफ 2 टाइम ऑकर इन द लिस्ट। ठीक है बेटा, इस नंबर को 2 टाइम्स काउंट करना है इस लिस्ट में। मैच ईच नंबर विथ 2। मैचिंग इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आउटपुट में दिया है 2 टाइम्स। कितने टाइम्स 2 आया है? 2 टाइम्स। एंड नेक्स्ट दिया है लेट अस समरीज। समरीज आप जानते हो, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा एंड गिवन रिजल्ट। कंप्यूटर जो भी डाटा एक्सेप्ट करता है उसे प्रोसेस करता है, फिर रिजल्ट देता है। इनपुट एंड डाटा इंस्ट्रक्शन दैट वी पुट इन द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन जो पुट हम करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस करते हैं कंप्यूटर में। प्रोसेसिंग द वर्क डन बाय CPU, और प्रोसेस का जो वर्क होता है वो CPU के द्वारा होता है। जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोसेस करने के लिए CPU का यूज़ होता है। आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, और जब CPU प्रोसेस कर लेता है उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।